ओशो कहते हैं कि एक बार मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था। मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, क्या यही विश्वविद्यालय है? सुंदर है, भव्य है। हाँ, मुल्ला ने उत्तर दिया। फिर गांधी मैदान आया, विशाल मैदान। तो मैंने कहा, यही है गांधी मैदान? मुल्ला ने कहा, हाउ। हर बात के उत्तर में हाउ शब्द सुनकर मैंने पूछा, यह हाउ क्या होता है? हाउ, मुल्ला ने कहा, यहाँ का आंचलिक शब्द है। बिना पढ़े लिखे लोग हाँ को हाउ बोलते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन नसरुद्दीन, तुम तो पढ़े लिखे हो। उसने कहा, हाउ, पढ़े लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रियाकांड जड़ होते हैं, तुम रोज दोहरा लो गायत्री, मगर तोतो जैसी होती है। एक नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज़ मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज़ लाएं। जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए, हुजूर, कौन सा पान? मगही या बनारसी, महोबा या कपूरी, ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर कि कोई साधारण रईस नहीं है। सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में। एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया तो हुक्म के मुताबिक मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई, कौन सा शरबत लाऊं हुजूर? खस का या अनार का, केवड़े का या बादाम का? शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले, आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए हैं, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? नव रईस ने मुल्ला से कहा, जा मुल्ला, पिताजी को बुला ला। आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला, कौन से पिताजी? इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले? क्रियाकांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। सब थोथा, समझ नहीं होती क्या कर रहा है, जैसा बताया है वैसा कर रहा है। कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है, कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है, कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है, कितने मंत्र जपने उतने मंत्र भी जप लेता है, कितनी माला फेरनी उतनी माला भी फेर ही देता है, लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं है और ना कहीं बोध है। दरिया दीपक कह करे उदय भया निज भान, और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है तो फिर बाहर के दियों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, ना शास्त्र की ज़रूरत रह जाती है और ना ही क्रियाकांडों की आवश्यकता रह जाती है। जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें। इस प्रकार दरिया कहता है कि अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहें, ठीक ही कहते हैं। कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे, ठीक ही कहती है। अपना ही कुरान जग गया, अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी, अपने ही भीतर उपनिषद पैदा होने लगे। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, सद्गुरु जागरण देता है। सद्गुरु शास्त्र नहीं देता, स्वबोध देता है। सद्गुरु क्रियाकांड नहीं देता, स्वानुभूति देता है, समाधि देता है। ओशो और मुल्ला नसरुद्दीन की भेंट और वार्तालाप की यह कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें।